सवाल है, गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था किसे? तो गुप्त काल में व्यापारिक कारवां का प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है ना। अगला सवाल, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल में ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं दुर्जनपुर से प्राप्त हुई है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के की तौल होती थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के की तौल होती थी। कितना रत्ती? तो 80 रत्ती। भीतरी में भगवान विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित करवाया था? तो भीतरी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्कंदगुप्त ने स्थापित करवाया था। सारा सवाल गुप्त काल का ही पढ़ा जा रहा है। ठीक है। गुप्तोत्तर कालीन यानी गुप्त काल के बाद के सिक्कों में खोटेपन एवं स्वर्ण के सिक्कों का सनय सनय विलुप्त हो जाना किस तथ्य का द्योतक है? तो गुप्तोत्तर कालीन सिक्कों में खोटेपन और स्वर्ण के सिक्कों का लुप्त हो जाना व्यापार का पतन का द्योतक है। ठीक है ना। फाह्यान के अनुसार विनिमय का सामान्य माध्यम क्या था गुप्त काल में? तो फाह्यान के अनुसार विनिमय का सामान्य माध्यम उस समय कौड़ियाँ था। ठीक है ना। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्रहार भूमि अनुदान के विषय में असत्य है? तो देखिए, राजा स्वेच्छा से उसे किसी को भी दे सकता था, यह असत्य है। ठीक है ना। यह ब्राह्मणों को अनुदान में प्रदत्त कर मुक्त ग्राम थे, ये तो सही है भाई। अनुदान प्राप्तकर्ता के दुराचरण के कारण राजा को इसे अधिकृत करने का अधिकार था, ये भी सही है। यह ब्राह्मणों की विशेषाधिकार युक्त स्थिति का द्योतक था, ये भी सही है। लेकिन राजा स्वेच्छा से उसे किसी को भी दे सकता था, ये गलत है। स्वेच्छा से किसी को नहीं दे सकता था। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा साहित्य स्रोत उपयोगी नहीं है? गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के संबंध में कल्हन का राज तरंगनी गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था का उपयोगी है। हाँ। जीमूतवाहन का दाय भाग भी सही है। मनु स्मृति पर मेघातिथि का टीका भी सही है। लेकिन वान का हर्षचरित है वो सही नहीं है। ठीक है ना। किस प्राचीन ग्रंथों में सती होने को एक जघन्य अपराध बताया गया है और यह कहा गया है कि जो स्त्री सती होकर पाप करती है उसका फल नरक गमन होता है? तो ये बाणभट्ट कृत हर्षचरित में ऐसा कहा गया है। ठीक है ना। स्मृति चंद्रिका एवं बाणभट्ट कृत हर्षचरित में कहा गया है कि सती होना नरक का कारण है। गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्के का भार स्तर था 35 ग्रेन, 32 ग्रेन, 42 ग्रेन, 20 ग्रेन। जवाब है 32 ग्रेन। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है, मतलब गुप्त काल में? तो मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम, शाकुंतलम, शिवराज विजयम। तो मृच्छकटिकम में तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। फाह्यान ने ब्राह्मणों की प्रशंसा की थी, किस चीज़ के लिए? तो योग्यता और पवित्र जीवन के लिए, दानशीलता के लिए नहीं, साहस के लिए नहीं, जन सेवा के लिए नहीं, योग्यता और पवित्र जीवन के लिए। ठीक है ना। निम्नलिखित में से नालंदा के किस विद्वान समुदाय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? है ना। तो कमलशील, पद्मसंभव, शांत रक्षित और स्थिरमति। ठीक है ना। किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो पुलकेशन का ऐहोल प्रशस्ति में कालिदास एवं भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। पुलकेशन के ऐहोल प्रशस्ति में। अगला सवाल है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अच्छा, प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, किससे विवाह किया था? तो प्रभावती गुप्त ने रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था।
रुद्रसेन द्वितीय कहाँ का नरेश था? तो रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक का नरेश था। जो चंद्रगुप्त है वाकाटक राजा से किसके विरुद्ध सहायता चाहता था? तो चंद्रगुप्त है वाकाटक राजा से शकों के विरुद्ध सहायता चाहता था। ठीक है ना, है कि नहीं? गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान के समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय किसी स्त्री का उसके पति की चिता के साथ दाह अविदित थी। उस समय पान चबाना लोक प्रचलित था। हाँ, तो इसका सही जवाब है उस समय पान चबाना लोक प्रचलित था। निम्नलिखित में से किसी एक स्थल पर शिल्प में विष्णु के 12 अवतार दर्शाए गए हैं। कहाँ? ये सारा बात गुप्त काल का हो रहा है। तो उदयगिरी गुफा विदिशा में, उदयगिरी गुफा विदिशा में एक शिल्प पर विष्णु के 12 अवतार दर्शाए गए हैं। कौन से गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भगवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भगवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख। ठीक है ना, अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।